कोई गुरु की बात भी कर दे तो चेला के नरक जाएंगे, नरक। गुरुओं को हंसी आती है, नरक में पड़े हुए ही कह रहे हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने वह विद्या प्राप्त कर ली जो अर्जुन आदि जीवित द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं कर सके। यह है श्रद्धा। मूर्तियां भी बहुत कुछ देती हैं, श्रद्धा हो तो चलते फिरते गुरुदेव में श्रद्धा रखने से क्या फल नहीं मिलेगा? सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुद्ध, सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुद्ध। हमने जिसे पूजा उसे खुदा कर दिया। श्रद्धा होनी चाहिए। खेत में से क्या पैदा होगा, खेत की विशेषता नहीं है, उसमें पैदा तो हो सकता है, पर कौन सी फसल पैदा होगी ये तो किसान के ऊपर है। इसी तरह सद्गुरु तो खेत की तरह है। श्रद्धालु शिष्य अपनी भावना से उस खेत के द्वारा जो फसल पैदा कर ले वही उपलब्धि उसे हो जाती है। गुरुओं की महिमा जानो। और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास और गुरु के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि सिर दर्द है, हाँ ये दवा खा लेना ठीक हो जाएगा, मान लेते हो कि नहीं? और डॉक्टर से भी कहो कि हम कैसे माने कि इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? अरे भाई हम कह तो आपके कहने से क्यों माने? अरे भाई ये दवा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़बड़ी हुई हो, तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़बड़ी हुई कि नहीं इसमें, बोलो। और मरीज इसी खोज में निकल जाए तब तक मर्ज की कौन कहे, मरीज भी बचेगा। इसलिए ज्यादा अकल नहीं। कुछ लोग अकल लगाते हैं, गुरुओं से बहस कर, डॉक्टर से बहस करते। डॉक्टर ने कहा कि देखो ये चीजें मत खाना, और वो क्या कहे, अच्छा डॉक्टर साहब तो थोड़ी देर में आया, लौकी तो खा सकते, हाँ हाँ ठीक है, फिर उतनी फिर और मूंग की दाल छिलके वाली, हाँ वो भी खा सकते, फिर और परवल। डॉक्टर ने कहा कि हद हो गई, खा लेना जाओ। फिर और तोरई और बता दो। उसने कहा कि हाँ तोरई भी थोड़ी देर, और टिंडा। तो डॉक्टर बोला कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ, तुम्हें जो खाना हो सो खाओ। एक मरीज से डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो। अब उसने लगाई अपनी अकल। डॉक्टर ने कहा हल्का भोजन, तो हल्का क्या? मिट्टी पानी में हो तो नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर, तो मिट्टी से हल्का पानी मिट्टी के ऊपर तैरता है, और पानी से हल्का घी तेल पानी में डाल दो तो ऊपर तैरता रहता है। मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल से हल्की पूड़ी, वो तेल घी के ऊपर तैरती है। उससे हल्का क्या होगा? बोलो, ऐसा हल्का भोजन करे तो बचेगा मरीज। इसलिए गुरुओं के ज्ञान में भी अकल नहीं, विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राम जी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव की महिमा है। श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ते हैं और गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। अवध के पूरे समाज को लेकर आए, शोकाकुल समाज। उस समय की जैसी परिस्थिति थी वैसा भगवान ने स्वधर्म का पालन किया। चित्रकूट में आकर सब ठहर गए।
और एक ही काम करते हैं चित्रकूट में रहकर अवधवासी। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरा करिमजन पूजहि नर नारी, करिमजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा दमन पद बिनवही अंजुलि अंचल राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। एक ही वरदान मांगते हैं, पंचदेवोपासना है, ये मर्यादा धर्म। करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणप श्री गणेश जी, गौरी माता, भगवान शंकर और सूर्य भगवान। कितने हुए? 4। और बाद में रमा रमन पद बंदी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ये पंच देवोपासना हमारे यहाँ चलती है। और बिनवई अंजुलि अंचल जोरी, पुरुष अंजुलि हाथ फैलाकर भगवान से यही मांगते हैं पंचदेवोपासना के बाद। माताएं आंचल फैला के मांगती हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। श्री अवध में राम राज्य हो, सीता राम जी का राज्य हो, बस। हे प्रभु, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। एक ही इच्छा है, श्री अवध में राम राज्य हो। जहां राग द्वेष के कारण वातावरण बिगड़ गया है, वहां राम राज्य हो। कामद गिरी से बेनती करत सिया। श्री जानकी मैया कामदगिरी भगवान से विनती करती हैं, दीप जलाकर रखती हैं और विनती करती हैं। कामदगिरी से विनती करत सिया, कर कर दीपक दान, करी कर दीपक दान, करी कर दीपक दान। राम के वियोग में, राम के वियोग में, तपसी अयोध्या
बचबऊ भरत जी के प्राण, बचबऊ भरत जी के बचबऊ भरत जी के प्राण, बचबऊ भरत जी के सीता माता प्रार्थना करती हैं राम जी के विरह में, जो अयोध्या के तपस्वी हैं, श्री भरत जी के प्राणों की रक्षा करना। और मुझे लगता है श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार होता है। पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजे प्रीति, और अपनी ओर निभाइए हार होए या जीत। किसी राज्य परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी बाल्यकाल से ही वैराग्य की बातें करती। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, अब के बिछुड़े कब। हाँ? पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तो वृक्ष ने उत्तर दिया तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीत है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती वो बालिका। कभी फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले परसों मिल गए धूल, और देख दशा यूं फूल की फिर क्यों फूलत फूल। राजा ने उसका नाम बैराग्यवती रख दिया। महल में नरक एकांत कक्ष था, उधर रहती और दिन रात इन्हीं विचारों में रहती। जीवन का लक्ष्य क्या है। एक महात्मा किसी दुकानदार की दुकान में घुस गए। उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले दुकान क्यों चलाते हो। बेचारा दुकानदार घबराया, पैसा कमाने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, क्यों। हाँ पैसा क्यों कमाते हो। सो बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार क्यों पालते हो। वो बोला जीने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, जीते क्यों हो। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। जिस जीवन के लिए इतनी चीजें चाहिए वह जीवन किस लिए है यह हमें पता नहीं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने देखा होगा पानी को कितना भी प्रयास करके ऊपर चढ़ा दो, टंकी के जरिए ऊपर, मशीन के जरिए टंकी ऊपर, लेकिन पानी को जब मौका मिलेगा नीचे ही गिरेगा। और मोमबत्ती जलाकर उल्टी भी लटका दो तो ज्योति कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ज्योति का संबंध सूर्य भगवान से है, इसलिए उधर ही जाती है। और जल का संबंध पाताल से है, इसलिए नीचे ही जाता है। मुझे लगता है कि जो जिसका मूल है उसकी तरफ उसकी सहज वृत्ति है। इसी तरह इस जीवन का मूल कौन है। जीवन का मूल परमात्मा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमारा झुकाव आनंद की ओर ही है। लेकिन उस परमानंद को किसी सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। पर जिन्हें वैराग्य नहीं होता उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते। वो बेचारी एकांत में बैठी बैठी सोचती
एक दिन यही समय वह अपने महल में बैठी थी, पीछे एक चोर उसके घर में नकब लगा रहा था। वो नकब कहते ना, दीवार फोड़कर अंदर घुस जाएंगे, कुछ चुरा लाएंगे। और भीतर राजकुमारी बैठी थी अकेली, वो कह रही थी, हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहि, और ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहि। संसार को देखते हम जा रहे हैं, हमें देखते संसार चला गया। क्या अंतर पड़ता है? संसार में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई जाए आए। खुदा जाने ये जलवा गाहे नाज है किसकी, हजारों मिट गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। न जहां में हुई थी कमी कोई, न जहां में होगी कमी कोई, ये मेरा ख्याल फिजूल था कि जो मैं उठा तो जहां उठा। कोई सदगुरु नहीं मिला जो हमें छुड़ा देता। उस चोर ने सोचा कि इसे तो सदगुरु की जरूरत है, बेकार में नकब लगा रहा हूं, अकेली है, इससे तो रुपया पैसा लिया जा सकता है। तो वो बाबा जी बन गया चोर। बाबा जी होने में कठिनाई है, साधु होने में जिंदगी लग जाती है, बनने में क्या कठिनाई? क्यों? घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग का बेटा रोटी बन गए, क्या है? एक हमारे सज्जन थे, वो बराबर मुड़ते थे, हर हफ्ते मुड़े, और बल्कि हफ्ते में 2-2 बार मुड़े। पर हमने अच्छी तरह जानते थे कि मुड़े कभी नहीं। मुड़ने का अर्थ ही है कि हम जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए। और अगर मुड़े काहे को? हमारे यहाँ कहा गया तीर्थ में जाकर जरूर मुड़ो, कम से कम तीर्थ में तो मुड़ो, भगवान की ओर मुड़ो। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, कुछ ना कुछ फल छोड़कर आते हैं। एक सज्जन हमें मिले, उनको हम प्रसाद दे रहे थे, केला, बोले वहां केला। हम क्यों? बोले हम जब से प्रयाग गए थे छोड़ आए, फल छोड़ आए, केला। हम केले क्यों छोड़? बोले हमें पहले भी अच्छा नहीं लगता था, सब छोड़ दो। ऐसे फल छोड़ जाते हैं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तीर्थ में जाकर फल छोड़ने का अर्थ कि हमने तीर्थ में जो पुण्य किया है उसका फल भी हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमें फल भी नहीं चाहिए, हमें भगवान में प्रेम चाहिए, बस यह है फल छोड़ना। तो मुड़ने का अर्थ है मुड़ना, और जब जब मन बदले तो फिर मुड़ना, बार बार मुड़ना। और एक सज्जन जो मुड़ते नहीं थे, एक दिन हमने उनसे एकांत में कहा, बिल्कुल हंसते हुए, हम कहा आप मुड़ते तो नहीं हो, मुड़ते बराबर हो। तो वो हंसकर बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? तो बोले मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। क्या है उसमें? तो बनने में तो कोई ज्यादा देर लगती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट फर बन गए। वो भी बन गया चोर, और बाबा जी के वेश में नारायण नारायण जो कहा। उस बिचारी वैराग्यवती ने देखा कि मैंने सदगुरु का स्मरण किया और कोई सदगुरु आ गए, उसने चरणों में प्रणाम किया, पधारो महाराज, जल पियो। जल तुम्हारे हाथ का? तुमने दीक्षा ली है? नहीं नहीं, तो जिसने दीक्षा उसके हाथ का तो जल भी नहीं पीता। महाराज तो आप ही दीक्षा दे दो, हम त्यागी लोग, हम लोगों की दीक्षा यहां तो होगी नहीं। वन में चलो, दीक्षा लेना है। वैराग्यवती को तो भगवान से मिलने की लालसा थी, चल पड़ी। वे बने हुए बाबा जी बोले कि वो आभूषण रख लेना, कपड़े लत्ते रख लेना, सारा सामान
उसको आभूषणों से वैसे ही मोह नहीं था, सारे जेवर कपड़े लेकर गए। जंगल में गए, एक रस्सी निकाली उन्होंने अपने कमर में से और उससे कहा बेटी खड़ी हो जाओ। वो पेड़ के पास खड़ी हो गई और रस्सी से उन्होंने बांध दिया। अब तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा, मैं जब तुम्हारा बंधन खोलूंगा तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। और वो आभूषण कपड़े अपड़े लेकर गए, काय को आना उन्हें। लेकिन वैराग्यवती ज्यों की त्यों खड़ी रही। दूसरे दिन राजा आया, खोजते खोजते कि बेटी तुम्हें यहाँ कौन बांध गया, ला मैं तेरे बंधन मुक्त करूं, महल में चल। वैराग्यवती ने कहा पिताजी प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन मैं नहीं खुलवाऊं। राजा बोले ये गुरु नहीं कोई धूर्त है, लुटेरा है, तुझे बांध गया है। आप कुछ भी कहें, मेरे लिए गुरु हैं, उन्होंने वो बांध कर गए। राजा ने कहा तो मर। चला आया, वो ऐसी खड़ी रही। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान का आसन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा पता लगाओ। सो नारद जी ने जो देखा समझ गए यही है। नारायण नारायण किया तो बेटी ने आंख खोली। मैं देवर्षि नारद प्रणाम किया हाथ जोड़कर, बेटी तुम्हें कोई बांध गया है धूल, देखो आज 3-4 दिन हो गए, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वो बेटी बोली नारद बाबा प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। नारद जी गए भगवान के पास कि महाराज वो नहीं मान रही है, कोई लुटेरा बांध गया। भगवान बोले चलो मैं चलता हूं। उस बेटी को भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा बेटी नेत्र खोलो, भगवान का दर्शन करो। और जो भगवान दिखा तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान ने कहा बेटी तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, यही जीवन का परम लक्ष्य है, अब मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। बेटी बोली भगवान प्रणाम है, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन तो गुरुजी ही खोलेंगे। ले भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले इनके गुरुजी का पता लगाओ। नारद जी बोले कि आप कैसी बात करें, उनका क्या ठिकाना, लेकिन शिष्या है तो पता लगाना पड़ेगा। सो नारद जी नारायण करते, एक जगह उनका वही काम नकब लगा रहे थे और नारद जी पास खड़े होकर बोले नारायण नारायण, और जो कांप गया। नारद जी बोले कांपो नहीं, गुरुजी चलो शिष्या को बंधन से मुक्त करो। अरे महाराज मैं धूर्त हूं, पापी हूं, मुझे क्षमा करो। बोले नहीं, वहां तो भगवान खड़े हैं, भगवान मुझे गया, उसे भी भगवान का दर्शन हुआ। देखो भगवान के चरणों में गए। भगवान बोले गुरुजी बंधन से मुक्त करो शिष्या। बेचारे ने बड़ी लजाते हुए रस्सी खोली और जैसी बेटी अलग खड़ी हुई तब बेटी ने एक ही बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। जिनको जन्म जन्म तक दर्शन नहीं होते, हमारे गुरुदेव ने उनको 7 दिन में ही मिला दिया है, चरणों में गिर गई। ये कहानी यह बताती है, बोलो श्रद्धा सच्ची कि सदगुरु सच्चे, मूर्ति सच्ची कि पुजारी सच्चे। इसलिए हमारे मन में भावना दृढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। यही चित्रकूट में पंचदेव उपासना करके मांग रहे हैं लोग। कोल भी कंदमूल फल लाते हैं, अब चित्रकूट में तो आनंद ही आनंद। अब जो चित्रकूट में रहें वे यही कहें आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। पंखा चल रहे पवन के, पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के, लेकर पराग पुष्पन के। छाए क्या धूम हवन
के छाए क्या धूम हवन के, मग मग में मलिया चल है, फिर जंगल में मंगल है। हो गया मन में फिर जंगल में मंगल है। आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। लोग सुखी रहते, झरने बहते, हो रहा शब्द कल कल है, फिर जंगल में मंगल है। खाने को फूल और फल है, क्या जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर कर यहाँ रहेंगे, कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे। जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, बन के विनीत विचरेंगे, बन के विनीत बिछड़ेंगे, कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे। बस स्वर्ग यही स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। अच्छा देखो जंगल में मंगल क्यों? एक और है, आप शहर में जाओ, किसी भी शहर में, और जैसे ही आप शहर में, वाह बड़ा आलीशान मकान बना है। किसका मकान? अरे ये कोठी उनकी, गुप्ता जी की, गुप्ता जी की कोठी। आगे गए, ये फैक्ट्री किसकी? वर्मा जी की। ये मकान शर्मा जी का। ये दुकान पांडे जी की। यही सब सुनने को मिलता है कि नहीं? ये इनका है, वो उनका है, वो उनकी कोठी है, वो उनका मकान है, वो। अच्छा पूरे शहर भर में सारे संसार से जुड़ी हुई चीजों के नाम ही तो सुनने को मिलेंगे, है? और हम आपसे पूछते गए जंगल में, वन में, और वन में घूमने लगे। अब पूछो ये पहाड़ किसका है? वर्मा जी, शर्मा जी, किसी का है? ये पहाड़ भगवान का है, ये नदी भगवान की, ये फूल भगवान भरोसे भगवान के हैं। तो जंगल में हर चीज भगवान की है, तो मन भगवान के स्मरण से भर जाता है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। जंगल में शांति शांति है, क्योंकि सब भगवान का है। शहर में सब इंसानों का है, सो देख के लगता है कि हमारा भी हो नहीं हो रहा, तो ये सब बेकार हो। ये जंगल में इसीलिए शांति। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, कहने लगे महाराज हम लोग सुनते खुदा की खुदाई समझ में ना आई। महात्मा बड़े विनोदी थे, कहने लगे कल सवेरे आना। दूसरे दिन गया, महात्मा ले गए उसे वन में, एक पहाड़ी पे चढ़ गए, नीचे नदी बह रही थी। बोली नदी देख रहे हो? हाँ। बोले यही खुदा की खुदाई है। वो बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई? ये तो परमात्मा का निर्माण है। और सचमुच उसका हृदय भाव से भर गया, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। जब उसकी बनाई हुई चीजें हैं तो बनाने वाला क्यों नहीं? बनाई हुई चीजों को देखकर बनाने वाले का हम स्मरण करते हैं। जंगल में भी मंगल, आनंद ही आनंद। अवधवासी कहते हैं यहीं रहो, यहीं अच्छा है, यहीं अच्छा। पर राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा सब समेत पुर धारिये पाऊं, सब समेत पुर धारिये पाऊं। आप यहाँ अमरावती राम, आप यहाँ
सबको लेकर नहीं, अरे लोग आए हैं, 2 दिन तुम्हें देखा है, इनको कुछ दिन तो रह जाने दो। ठीक है गुरुदेव। और अवधवासियों को कुछ नहीं, बस केवल श्री राम श्री राम। आहा, अद्भुत है, ये पूरा परिवार ही अद्भुत है। सीता माता राम जी के साथ आ गई और माता उर्मिला लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रही है। अयोध्या का समाज रुका है। तब तक पता लगा श्री जनक जी आ गए। रघुनंदन ही सकोच बस सोच विवश सुरराज। जनक जी आए, उनके ठहराने आदि का इंतजाम हुआ, सब लोग रुके। सावकाश सुन सिय सासु आयउ जनक राज रनिवासु। महाराज विदेह राज की भार्या सुनैना जी आई, कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया। वहां क्या लिखा? जनक प्रिया गही पाय पुनीता। जनक प्रिया ने चरण पकड़े, लेकिन जब श्री जानकी जी को बलकल वसन विभूषित बनवासिनी के रूप में देखा, सुनैना माता का हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेमांशुओं से भर गए कि जिस बेटी को विदा किया था उस रूप में, और आज चित्रकूट में देख रही हूं इस रूप में। बेटी की मां बोल रही है, सी मां तो कहे विधि बुद्धि बाकी। सीता जी की मैया ने कहा विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो पय फेन फोर पवि टांकी। जिसने दूध के फेन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। सुमित्रा जी कह रही हैं, विधि गति बड़ विपरीत विचित्रा। जो सृजपाल हरई बहोरी बाल केली सम विधि मति भोरी। अब जरा इस पर विचार करना। बड़ी चतुराई से बात कही गई है, हृदय की व्यथा सहन नहीं हो रही है, लेकिन सुनिए सुधा देखिए गरल सब कर तूत करार। कितना अद्भुत भाषण हो रहा है। ए भैया, सुनैना जी ने कहा जो पय फेन फोर पवि टांकी। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। जिसने दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया, विधाता की बुद्धि ऐसी टेढ़ी है। कैसी? ये दूध क्या है? ये अयोध्या का राज्य ही दूध है। तभी तो कैकेयी माता से कहा था भामिन भयउ दूध कै माखी। और ये दूध अयोध्या के राज्य का दूध महाराज दशरथ रूपी बर्तन में रखा। इस दूध में एक दिन उबाल आया, पय फेन राज्य राम जी को दे दिया जाए, युवराज पद राम जी को दे दिया जाए। कैकेयी जी चाहती तो फूंक मार कर ही इस उबले हुए दूध को शांत कर सकती थी, पर उन्होंने फूंक मार कर ये उबले हुए दूध को शांत नहीं किया, बल्कि फोर पवि टांकी, वज्र की टांकी का प्रयोग किया। कैसे? तभी तो कैकेयी माता के लिए कहा गया, कौशल्या अब काह विगारा तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। हुआ? अच्छा, वज्र की टांकी से कोई दूध का फेन तोड़ेगा तो बर्तन भी टूट जाएगा। महाराज दशरथ चले गए।
अच्छा, बर्तन टूटने पर दूध बिखर जाएगा और बिखरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता, न राम जी न भरत जी। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। धन्य है श्री राम। राम जी कहते हैं कि भरत पहले मुझे प्रिय थे और जब से उन्हें राज्य मिला वे मेरे परम प्रिय हो गए। आप विचार करो, भाव की दृष्टि से इन प्रसंगों को देखो। आज मिलेगा कोई ऐसा अपने को मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए, वो अपना कितना ही खास हो, परम प्रिय लगेगा? बोलो, आपको मिल रही हो इतनी बड़ी उपलब्धि और मिल जाए दूसरे को, वो परम प्रिय लगेगा? हमें लगता कभी नहीं लगेगा। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय, मेरे प्राण से अधिक प्रिय हैं भरत, उनको मेरा राज्य मिले, वे ही राज्य संभाले। आज के आदमी को नहीं लग सकता। ये बात अलग है कि उसके प्राण ही प्रिय लगे, प्राण प्रिय तो नहीं लगेगा, प्राण ही प्रिय लगेंगे। और भरत जी कहते हैं मेरा है ही नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। और आगे कहा सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत सुना जाता है, दिखाई विष पड़ता है। हमने सुना था कि राम जी युवराज पद पर बैठेंगे, लेकिन दिखाई पड़ा 14 बरस राम वनवास। सुनैना जी ने तो यहां तक कहा जहां तक उलूक बक, ये काक उलूक बक किसे कहा जा रहा है? काक इंद्र को, काक समान पाक रिपुनीति, इंद्र कौवे के समान। और उलूक कौन? मंत्रा होए उलूक संत निंदारत। इसने राम जी की निंदा की, उलूक। और बक कैकेयी माता, बगुला तरुण तपस्वी की तरह बिल्कुल सफेद ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन कब तक? जब तक मछली नहीं दिखाई पड़ती। माता कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, पर राज्य की मछली दिखाई देते ही बदल गया मन। मानस सकृत मराल, ये कहा सुनैना जी ने। पूरी अयोध्या की घटनाओं का ही उल्लेख है इसमें। पर सुमित्रा जी ने कहा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, विधाता की गति विपरीत है, विचित्र है। जो सृजन करता है संसार का, पालन करता है और बाद में संहार करता है, ये दुनिया बनी नहीं है। अच्छा, कुर्ता आपका बन जाए, सही सिल जाए, उधेड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और सही न सिले तो उधेड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये बनाने वाले से भी दुनिया नहीं बनी, इसलिए संघार के बहाने बार बार उधेड़ना पड़ता है कि अब शायद बन जाए, अब शायद बन जाए। लेकिन ये ब्रह्मा जी ऐसा करते सो नहीं। जन्म देना ब्रह्मा जी का काम है, सृजन। पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना शिव जी का काम है। पर यहाँ अयोध्या की घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी को अगर राम जी को युवराज पद नहीं देना था तो दशरथ जी के मन में ये कामना जगाई क्यों? और जगाई तो फिर पालन क्यों किया? और पालन कर ही दिया तो अंत में इस कामना को विनष्ट क्यों कर दिया? लेकिन अंतिम बात सुनो, सब लोग दोष दे रहे हैं कैकेयी माता को, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं बोल रहे हैं। पर धन्य है राम जननी अस काहे, राम मातु अस काहे न होई। कौशल्या जी क्या कहती हैं? कौशल्या कह दोष न
दोष 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 कौशल्या दोष कौशल्या करम विवश दुख सिख जति लाओ कौशल्या दोष करम विवश दुख सुख जति लाओ कौशल्या करम विवश दोष छतिरा कौशल्या कौशल्या जी कहती किसी का दोष नहीं, तो ये दुख जो मिल रहा है सो कर्म विवश, दुख सुख क्षति लाहु, अपने ही किए हुए कर्म का भोग है। और इसलिए कैकेयी जी का भी दोष नहीं है, दोष न काहू, किसी का दोष नहीं। राम जी वन चले जाएं अच्छा होगा, राम जाई बन राज तज भल परिणाम न पोच। पर इतना कहते कहते माता कौशल्या की आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा कि मां क्यों नहीं दुखी होगी, भरत ऐसा, राम ऐसा बेटा, जानकी जैसी बहू जिसकी वन में हो, उसकी आंखों से तो आंसू बहेंगे ही। पर कौशल्या जी कहती हैं कि मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, आज मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, राम शपथ में कीन नकाऊ, सो करी कहाऊं सखी सतभाऊ। राम जी की सौगंध करके कह रही हूं, राम जी वन चले जाएं, परिणाम बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है। राम जी की सौगंध करके कहती हूं, मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है, फिर ये आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी अवरुद्ध कंठ से कहती हैं, गहवरी ही ये कहे कौशला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो मेरे भरत की चिंता है। महाराज दशरथ बार बार कहते थे, भरत जी को कुल का दीपक समझना है। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहे महीपा। महाराज दशरथ के साथ मानो अयोध्या का सूर्यास्त हो गया। मणि प्रकाश के लिए थी तो मणि चली आई वन में, जाए दीख रघुवंश मणि, और मणि के साथ फणि शेष सहस्त्र शीश जग कारण। अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो दिए का ही सहारा है, लेकिन इस दिए को हवा बुझा ना दे। कौन सी हवा? काहि न शोक समीर डुलावा, शोक की हवा इस भरत रूपी कुल दीपक को बुझा न दे। इसलिए महाराज जनक से प्रार्थना करना कि पंचायत ऐसी हो कि भरत राम जी से अलग ना हो, रहे नीक मुह लागत नाही। भरत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन राम के बिना रहेंगे नहीं, कह पाएंगे नहीं, लेकिन रह पाएंगे नहीं। श्री जानकी जी को लेकर गई जनक जी के पास सुनैना, और जब जनक जी ने बेटी जानकी जी का यह रूप देखा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, मेरी बेटी ने दोनों कुल पवित्र कर दिए। लेकिन बलकर वसन विभूषित वैदेही को देखकर विदेहराज यही सोचते हैं कि विदा करते समय मैं यही नहीं दे पाया था। एक बेटी का विवाह हुआ, ससुराल गई, देवयोग, उसी दिन उसका शरीरांत हो गया। परिवार वाले जुड़े, पिता भी आया, उसकी समाधि बनाई गई। पिता भक्त था,
उसने कहा इसकी समाधि पर 2 पंक्तियां लिख देना, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। आज जनक जी भी सोचते हैं कि हम ये बलकल वस्त्र देना भूल गए थे वैदेही को। आज बलकल वसन विभूषित वैदेही को देखकर गर्भ से हृदय भर गया। श्री जानकी जी सोचती हैं कि रात रहना यहाँ ठीक नहीं है। माता सुनैना ने भेज दिया, श्री जानकी जी लौट कर आई। सब लोग इस भाव में डूबे हैं। जनक जी के चरण दबा रही सुनैना जी। जनक जी ने पूछा गई थी? हाँ। कुछ कहा? उन्होंने कहा मुझे भरत की चिंता है। जनक जी उठकर बैठ गए। भरत कथा भवबंध विमोचन, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्त करने वाली है, तो मुझे सुनाइए ना। जनक जी बोले मैं नहीं सुना सकता। दुरूह से दुरूह विषयों का समाधान कर सकता हूं। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, यहां जथामति मोर प्रचारू। धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म विचार का मैं भी, मेरी बुद्धि विवेचन कर सकती है, पर सोमति मोर भरत महिमा ही, कहे काह छू सकत न छाही। वह तो छाया भी नहीं छू सकती। अच्छा, छाया को पकड़ा ना जा सके, छुआ तो जा सकता है, पर भरत जी की छाया नहीं छुई जा सकती, क्योंकि भरत जी तो स्वयं राम जी की परिछाई हैं। भरत ही जाने राम परिछाई। भरत जी की छाया को कैसे छुआ जा सके? तो भरत जी की महिमा कोई जानते? हाँ। कौन? राम जी। उन्हीं से प्रार्थना करूंगी भरत जी की कथा सुनाने के लिए। पर जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी देवी, क्योंकि भरत महा महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत नाम लेते ही उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सब भरत जी के भाव में डूबे हैं। बस भरत भरत। और भरत कौन? जिनके मन में भगवान भरे हों, बस। और धन्य हैं वे जिनके मन में भगवान के अलावा कोई भरता ही नहीं है। श्री वृंदावन धाम में लगभग 30-40 वर्ष पुरानी घटना है, पर वो कथा मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत बार कहता हूं। मैंने अपने बाल्यकाल में, बहुत बचपन में, लगभग 4 वर्ष की उम्र में सुनी होगी। मुझे बहुत प्रिय है। आप लोगों को भी बहुत प्रिय लगती है। कुछ लोगों ने कहा स्मरण आ गया तो मैं कह दूं। वृंदावन में 30-40 वर्ष पहले एक महात्मा घूमते थे। उन महात्मा को देखकर लोग ये नहीं कहते थे कि स्वामी जी, साधु जी, बाबा जी, ना। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने ब्रजवासियों से पूछा कि इन्हें जज क्यों कहते हैं? उत्तर दिया, ये जज ही थे। दक्षिण भारत में छोटे से कस्बा नुमा शहर में जज थे, और शहर के पास में ही एक गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, इतना सरल कि उस जैसा सरल व्यक्ति खोजना मुश्किल। नवम सरल सब सन छलहीना, भगवान कहते मम भरोस ही हरस न दीना। उसका नाम ही गांव वालों ने भोला रख दिया। कोई कुछ पूछता कि भोले भैया वो बात कैसी? कहता रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। इतना सरल, रघुनाथ जी जाने।
उसके 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी गांव के जमींदार से कर्ज ले लीजिए, हम ब्याज सहित चुका देंगे, बहन का विवाह हो जाए। केवट गया, 200 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई, निश्चित समय सीमा में लौटाने की बात कही। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में रहने लगा। जानकी जीवन की बलि है, जानकी जीवन की, जानकी जीवन की बलिदान। चित करान सिय पद परिहर, अब न कहूँ चली जय हो। जानकी जीवन की। अब राम जी के मंदिर में रहता, राम जी का दर्शन करता, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। बेटों ने कमाई की, 6 महीने बाद पैसा दिया, पिताजी दे आओ। केवट गया, रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद भी लिख के दे दी, ले का पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ जी के मन में पाप आया, ये यही रख दो कागज। 1 गिलास पानी लिया, वो पानी लेने गया, वो रसीद बही में रख दी, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख के दे दिया, ये तुम्हारी रसीद। गया रघुनाथ जी के चरणों में रख दी रसीद। फिर जिस कमरे में रहता था उसकी अलमारी में रख दी। और उस व्यक्ति के मन में जो पाप आया था, उसने केवट के विरुद्ध मुकदमा डाल दिया, और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर सेठ जी केवट दोनों गए। जज साहब ने कहा केवट तुमने रुपया लिया था? हाँ हुजूर लिया था। चुका दिया? हाँ। प्रमाण? ये कागज देखकर जज साहब बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। रोने लगा, हुजूर माई बाप मैं तो इसी को सब समझे था। जज साहब को दया लगी, अच्छा तुम रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया उधार दिया, वापिस चुकाया, तो उस समय कोई और भी था तुम दोनों के बीच में? केवट रोते हुए बोला हुजूर हमारे सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब उसने तो लिया भगवान का नाम रघुनाथ जी। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले होंगे। बोले अच्छा जाओ अगली तारीख को आना। दोनों को विदा कर दिया। जज साहब दयालु प्रवृत्ति के थे, अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी सम्मन लिए पूरे गांव में घूमे। मजे की बात वहां रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी परेशान। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। कहा वही बताओ, हम तो परेशान है। मंदिर में गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम सीताराम कर रहे थे, और जो उसने देखा रघुनाथ जी का मंदिर यही है। पुजारी बोले हाँ ले सम्मन दिया। पुजारी जी ने देखा तो सोचने लगी जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम काहे को वापस करें। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी, और उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु पोशाक कई बार आई होगी, मुकुट कई बार आए होंगे, पर सम्मन आपके पास भी पहली बार ही आया होगा। भक्त जो न कराए सो थोड़ा, पर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
भगवान जाना जरूर, उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं है। केवट से कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, सब जगह रहते तो वहां भी। और एक ही बात कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन साधनहीन मलिन दीन में जाऊं किसके द्वारे, साधनहीन जाऊं किसके द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, 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 हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है, टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ऐसा भरोसा। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा कि केवट तुम जाओ आज ही शाम को, ताकि कल समय से तारीख पर पहुंच जाओ। और वो चला गया रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके समय पर पहुंच सके। और सवेरे दूसरे दिन पुजारी जी जागे, बड़ी जल्दी जागे, आज भगवान को स्नान कराया, नई पोशाक पहनाई। आज भगवान पहली बार मंदिर से बाहर जाएंगे तो जरा और स्वल्पाहार जलपान जल्दी जल्दी कराया, और आंखों में आंसू भर कर बोले, प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई नहीं है, कृपा जरूर करना। पुजारी जी रोने लगे। भगवान को कोई पोशाक जच नहीं रही थी, लेकिन सेठ जी केवट दोनों उपस्थित, जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोला, हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते यहीं होंगे। आवाज लगवा। अदालत की परंपरा के अनुसार आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, हाथ में लकुटी लिए ऐसे इशारा कर रहा, आ रहा हूं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। केवट ने चरणों में प्रणाम कर लिया। सेठ जी ने देखा, ये कौन आदमी है? जज साहब ने कहा, आपका ही नाम रघुनाथ जी है? ये मामला क्या है? केवट ने रुपया वापस किया था। प्रमाण? प्रमाण तो सेठ जी के पास खुद रसीद लिख ली थी इन्होंने। सेठ जी को यहीं रखा जाए, सिपाही भेजो, बही मंगाई जाए, उसमें रसीद निकल आई। वही हुआ, सिपाही भेजा गया, बही मंगाई गई, रसीद मिल गई। केवट भाई इज्जत भरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए। गवाह महाराज तो चले ही गए थे, काम हो ही गया था। पर जज साहब ने सोचा, इतने दिन हुए फैसला देते, ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। अपने चैम्बर में बुलाया केवट को। केवट, हाँ हुजूर इधर। हाँ, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते। तो तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे सर, एक गांव, एक जगह के? एक जगह के। कहाँ? मंदिर में। अच्छा, तो इन्होंने कोई मंदिर बनवाया?
देखने से तो नहीं लग रहे थे कि मंदिर बनवाया हो, और पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट बोला हुजूर यही तो कठिनाई है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल है। ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब जज साहब चौंके, चपरासी से कहा हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी बोला हुजूर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो आदमी ये नहीं था। जज साहब रोने लगे, रोते रोते अपने बंगले पर गए, पूछा क्या बात है? जज साहब ने कहा शुक सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। केवट की गवाही देते रहे वो भगवान। तो रोने की क्या बात, प्रसन्न होना चाहिए। और चले गए तो इसका दुख क्या? जाते ही जज साहब बोले सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। पर एक बड़ी गलती हो गई। क्या? का कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिसकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, आंसू बहाते हुए नौकरी छोड़ दी, वृंदावन आकर रहने लगे। लोग जज साहब कहते, किसी मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर की ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते, तो रोकर कहते हम उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जा हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। इसी भाव में रहे। आज से लगभग 40 वर्ष पहले तक उनका दर्शन होता था। लोग जज साहब कहकर उन्हें प्रणाम करते थे। उसके बाद बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ। ये घटना सत्य घटना है, वृंदावन में रहने वाले जज साहब की घटना, और जहां वो रहे वहां ये घटना घटी। इन सत्य घटनाओं को देखकर भी क्या हमें भगवान सच्चे नहीं लगते? भगवान तो सच्चे हैं, पर हम उतनी सरल श्रद्धा से उन्हें स्वीकार कर लें। और भगवान को सरल श्रद्धा से हम तब स्वीकार करेंगे कब असमानस मानस चख चाही,